हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो आज एक नई बात करनी थी कि कुछ रोज़ पहले मेरे एक दोस्त की कॉल आई। तो उसका जो बच्चा है वो छोटी क्लास में पढ़ रहा है और ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट हिज क्लासरूम एंड regarding the strength of the students in the classrooms, and he's talking about the strength that their child had 20 to 25 students at a time in a one classroom. तो बात यह है कि जो स्ट्रेंथ का इशू है क्लासरूम्स में, ये काफ़ी अहम इशू है। तो अगर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसके मुताबिक है कि आपके पास 15 से 20 बच्चे जो हैं एक क्लासरूम में होने चाहिए फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड फॉर इफेक्टिव टीचिंग, फॉर इफेक्टिव इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव जो लर्निंग है। It is very important that you have only 15 to 20 strength of students. कहने का मतलब यही है कि उस पे जो है वो जो टीचर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है और जो बच्चों को है वो अच्छे तरीके से उनके ऊपर उनको जो है वो अपने जो लेसन एक्टिविटीज़ हैं, लेसन प्लान है, उसके मुताबिक वो उनको एक्टिव रख सकता है और उनको इफेक्टिव लर्निंग कर सकता है। असल में इशू ये होता है कि जब 30 या 35 के करीब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो उसमें ये होता है कि तमाम बच्चों के ऊपर जो है वो टीचर जो है वो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से ये होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं और जो बच्चे जो है असल में जो बात यह है कि हर बच्चे का माइंड सेट या हर बच्चे की जो एबिलिटी है लर्निंग की वो सेम नहीं हो सकती। हर बच्चा डिफरेंट है। हर बच्चे किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए, किसी को कम भी चाहिए तो वो गुजारा कर लेते हैं। तो असल में इशू ये होता है। तो उसके मुताबिक अब ये टीचर को डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करेगा। मगर जब क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बच्चे जो हैं वो उसकी वजह से टीचर जो है उसी वजह से वो प्रॉपरली जो है वो उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो अब मैं यूरोप का एक सुन रहा था कि उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मैक्सिमम 15 बच्चे या 16 बच्चे, इससे ज़्यादा वो नहीं अलाउ करते हैं। तो इसमें यही है कि अब इसका हल क्या है, इस चीज़ का हल क्या है। अगर आप सरकारी स्कूलों में देखें और प्राइवेट स्कूलों में देखें तो सरकारी एज़ कम्पेयर टू सरकारी स्कूल देखें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर तो कुछ कतरे स्ट्रेंथ जो है वो कम है, और उसके हिसाब से देखें तो फिर वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ऊपर चला जाता है और हर आदमी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकारी स्कूलों में देखें तो वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूशन फ़ी वगैरह जो है वो तो काफ़ी कम है, मगर ये है कि वहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट 40 to 45 के करीब होती है फॉर ईच क्लासरूम। तो उसमें ये है, चाहे वो कॉलेज है या चाहे वो स्कूल है, तो स्ट्रेंथ का इशू तो वहाँ पर रहता ही है। तो वहाँ पर तो जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किल पेश आती है, और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो वहाँ पर ये स्ट्रेंथ जो है वो कम है। तो इसका हल यही है कि या तो इस चीज़ों को जो है वो किसी तरीके से सब्सिडाइज़ किया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में कोई सब्सिडी, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, तो उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये मैनेज करना क्योंकि डिफ़िकल्ट है। अगर देखें, अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं एक प्राइवेट स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब उनको
अगर उनको स्ट्रेंथ कम करनी है तो उनको एक टीचर भी हायर करना पड़ेगा और एक जो सेक्शन वो भी और बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और इस तरह ये चीज़ें जो है उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो इन चीज़ों का उनके लिए मुश्किल है। तो आज की यही बात थी कि जो ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रेंथ, क्लास का स्ट्रेंथ जो है वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये इशू तो रहेगा और इस इशू को आई थिंक डिस्कस करना चाहिए और इस चीज़ को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।